यह शाही चिहुआहुआ कुतिया क्लोई अचानक एक खतरनाक डॉग फाइटिंग एरिना में पहुंचा दी जाती है, जहां उसका मुकाबला एक विशाल डोबरमैन से होने वाला था। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, डोबरमैन एक ही झटके में क्लोई के कपड़े फाड़ देता है और उसके गले में पहना हुआ हीरो का हार दिखाई देने लगता है। यह हार देखकर कुत्तों का अपहरण करने वाले गिरोह की नजर उस पर पड़ जाती है। उधर क्लोई डरकर पीछे हटती रहती है। तभी अचानक एक बहादुर जर्मन शेफर्ड गेट खोल देता है और क्लोई वहां से भाग निकलती है। कुत्ता अपहरणकर्ता तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देते हैं, क्योंकि वे हर हाल में वह हीरो का हार चाहते थे। जब क्लोई लगभग पकड़ी जाने वाली होती है, तब जर्मन शेफर्ड उसे अपने मुंह में उठाकर दौड़ पड़ता है। रास्ते में एक ऊंची लोहे की बाड़ आती है, लेकिन शेफर्ड लंबी छलांग लगाकर उसे पार कर जाता है और पीछा करने वालों को पीछे छोड़ देता है। हालांकि गिरोह का सरगना डोबरमैन को क्लोई का पीछा करने के लिए छोड़ देता है। इस बीच शेफर्ड क्लोई को सड़क किनारे कीचड़ में छिपा देता है, ताकि डोबरमैन उसकी गंध न पकड़ सके। इसके बाद क्लोई शेफर्ड को उस होटल में ले जाती है, जहां वह अपनी मालकिन के साथ अक्सर जाया करती थी। वह शेफर्ड से बाहर इंतजार करने को कहती है और खुद अंदर लॉबी मैनेजर को ढूंढने जाती है, लेकिन अब वह अपने महंगे कपड़ों में नहीं थी। एक वेटर उसे आवारा कुत्ता समझकर पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। उधर शेफर्ड खिड़की से देखता है कि अंदर एक चिहुआहुआ आराम से स्वादिष्ट खाना खा रही है। उसे लगता है कि क्लोई ने उसे छोड़ दिया है। टूटा हुआ दिल लेकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह क्लोई नहीं, कोई दूसरा कुत्ता था। जब असली क्लोई उसे ढूंढने आती है, तब तक वह बहुत दूर जा चुका होता है। अब क्लोई को अकेले सड़कों पर भटकना पड़ता है और वह रात एक गत्ते के डिब्बे में कांपते हुए बिताती है। अगले दिन भूखी क्लोई को एक ब्रेड मिलती है। जैसे ही वह उसे खाने वाली होती है, वह देखती है कि डोबरमैन फिर से उसका पीछा करते हुए आ रहा है। एन मौके पर जर्मन शेफर्ड पहुंच जाता है, उसे मुंह में उठाता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वह क्लोई को उसके घर पहुंचाने निकलता है, लेकिन एक सुनसान इलाके में उसे खतरे का आभास होता है। सामने एक शेर दिखाई देता है और फिर दो और शेर आ जाते हैं। शेफर्ड क्लोई से भागने को कहता है, लेकिन क्लोई उसके साथ खड़ी होकर दुश्मनों का सामना करने का फैसला करती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और दर्जनों चिहुआहुआ कुत्तों की सेना वहां पहुंच जाती है। इतने सारे गुस्साए चिहुआहुआ को देखकर तीनों शेरों को भागना पड़ता है। चिहुआहुआ सेना के नेता की मदद से क्लोई और शेफर्ड सुरक्षित उस इलाके से निकल जाते हैं। बाद में शेफर्ड क्लोई को एक ट्रेन पर बैठा देता है। क्लोई उदास होकर पीछे देखती है, लेकिन शेफर्ड उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि एक अमीर चिहुआहुआ कभी उसकी तरह भटकती जिंदगी नहीं जी सकती। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाता और ट्रेन के पीछे दौड़ पड़ता है। क्लोई भी बिना सोचे ट्रेन से कूद जाती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखने लगे थे। कुछ समय बाद वे एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पुलिस वाले क्लोई को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी गुमशुदगी का पोस्टर हर जगह लगा हुआ था। वे तुरंत उसकी मालकिन को खबर कर देते हैं, लेकिन तभी डोबरमैन अचानक हमला करके क्लोई को उठा ले जाता है। पास खड़ा एक चिहुआहुआ यह सब देख लेता है। जैसे ही अपहरणकर्ता क्लोई को कार में फेंकने वाला होता है, वह छोटा चिहुआहुआ उस पर हमला कर देता है और क्लोई को छुड़ाकर भाग निकलता है, लेकिन जल्द ही डोबरमैन उन्हें घेर लेता है। उसी समय जर्मन शेफर्ड वहां पहुंच जाता है। क्लोई बहादुरी दिखाते हुए डोबरमैन की गर्दन पर काट लेती है, लेकिन वह उसे जोर से पत्थर की दीवार से दे मारता है। मौका मिलते ही शेफर्ड पूरी ताकत से हमला करता है और डोबरमैन को बेहोश कर देता है। थोड़ी ही देर बाद क्लोई की मालकिन वहां पहुंच जाती है। आखिरकार क्लोई की भटकती हुई जिंदगी खत्म हो जाती है। सभी कुत्ता अपहरणकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस बहादुर जर्मन शेफर्ड को स्थानीय पुलिस प्रमुख सम्मानित करता है। वह एक पुलिस डॉग बन जाता है और हमेशा के लिए अपनी आवारा जिंदगी को अलविदा कह देता है।